टेस्ट करोगे, ब्लोटिंग नहीं आएगी, मतलब एसिडिटी नहीं होगी, ये सारी चीजें होंगी अगर आपका गट हेल्थी होगा तो। एनर्जी लेवल आपका हाई होगा, मतलब कि खाना खाते ही नींद नहीं आएगी, लेजीनेस नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता ना, खाना खाए नहीं कि तुरंत सो जाते हैं, कई लोगों की आदत होती है खाना खाया नहीं कि ऑन बेड, क्योंकि उनको तुरंत थकान होती है, उनका इसका मतलब उनका गट अच्छा नहीं है। वेट मैनेजमेंट भी होगा, जब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, आपका वेट मैनेजमेंट अच्छा होता है, मेंटल वेलनेस होती है। गट हैप्पी यानी कि माइंड हैप्पी। जब सुबह सुबह आप फ्रेश हो जाते हो तो आपका माइंड सीधे सीधे बहुत खुश हो जाता है, आप दिन भर फ्रेश फील करते हो। और अगर आपको सुबह जो है कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, आप फ्रेश नहीं हो पाए, तो आप खुद ही देखिए आपका माइंड अच्छा नहीं होता, आपका पूरा दिन खराब जाता है। ये आप खुद ही नोटिस करते हो कि हाँ ये सारी चीजें होती हैं। गट में हैप्पी हॉर्मोन्स ही रिलीज होते हैं, गट से ही हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। आपका पेट साफ तो हैप्पी हॉर्मोन्स अपने आप रिलीज होंगे, सारा दिन अच्छा लगेगा। हेल्दी स्किन एंड हेयर होता है, गट अगर आपका अच्छा है तो ग्लोइंग स्किन आती है आपके, मतलब अगर पेट साफ है, नहीं कहते हैं कि जब दाने निकलते थे छोटे छोटे ऐसे, तो कहते नहीं थे कि पेट खराब है इस वजह से इनको दाने निकल रहे हैं, पेट इनका सही नहीं है, सही से साफ नहीं हुआ। तो हेल्दी स्किन होती है, हेयर अच्छे होते हैं, पिंपल्स, शाइनी हेयर जो है वो सब, मतलब शाइनी हेयर होते हैं, पिंपल्स खत्म हो जाते हैं, लेस पिंपल्स होते हैं। और उसके अलावा आपको बेटर स्लीप मिलती है, बहुत अच्छी मतलब नींद, आपकी क्वालिटी नींद आती है, ये सारी चीजें होती हैं। गट हॉर्मोन्स मतलब स्लीप साइकिल को भी बैलेंस करते हैं। हार्मोनल बैलेंस भी होता है, जैसे कि थायराइड, पीसीओडी, मूड स्विंग्स, ये सारी की चीज कंट्रोल होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। फिर हेल्दी गट मतलब इज इक्वल टू हेल्दी एजिंग भी, मतलब कि लंबी और क्वालिटी वाली होती है जिंदगी हमारी, क्योंकि अगर हमारा कोई भी चीज हम खा रहे हैं वो डाइजेस्ट कर ले रहे हैं तो हम खुश रह रहे हैं, हैप्पी रह रहे हैं, और हमारी लाइफ अपने आप लंबी होती है, और हमारे सारे ऑर्गन्स में सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होती है, अपने आप सही हो जाते हैं। तो सबसे मतलब गट हेल्दी है तो आप अंदर से और बाहर से दोनों से शाइन करोगे। ये दिमाग में रखना चाहिए कि अगर हमारा गट हेल्दी है, फाउंडेशन है, नींव है हमारा गट, कि हम अंदर से और बाहर से दोनों से कैसे शाइन करेंगे, तो सबसे पहले अपने गट पर ध्यान देना है। अगर हमारा गट हेल्दी है तो हमारा वेट मैनेजमेंट भी होगा, हम जो वेलनेस जर्नी सोचते हैं शुरू करने की वो भी पूरी होगी। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है। अब सवाल ये है कि गट को हेल्दी कैसे रखा जाए, तो छोटे छोटे जो है स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम अपने फूड और न्यूट्रिएंट्स पर ध्यान दे सकते हैं, प्रोबायोटिक ले सकते हैं, कर्ड है, बटर मिल्क है, फर्मेंटेड फूड है, ये सारी चीजें हम जो है उससे ले सकते हैं अपने मतलब गट को ठीक करने के लिए। प्रीबायोटिक ले सकते हैं, प्रीबायोटिक में आपका आ जाएगा गार्लिक, ओनियन, ओट्स, एप्पल, बनाना, ये सारी चीजें आ जाएंगी। प्रोसेस फूड अवॉइड करना है, जैसे कि जंक, शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी की सारी चीजें हम अवॉइड करना है, क्योंकि ये हमारे गेट गट के लिए अच्छी नहीं होती। हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, हमें पानी जो है 2.5 से 3 लीटर दिन भर में पीना है, ये जरूरी है। हाइड्रेशन का ध्यान रखना है हमें अपने गट हेल्थ के लिए। लाइफ स्टाइल में हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, लाइफ स्टाइल भी ठीक करना है अपने गट के लिए। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है, योगा करना है, स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग से डाइजेशन जो है इंप्रूव करता है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करनी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये भी गट को बहुत इंटरेक्ट करता है, जैसे कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। उसके अलावा आपकी जो है बोला था मैंने कि नींद अच्छी होनी चाहिए, आपको कम से कम 7 से 8 घंटा क्वालिटी नींद लेनी है, क्वांटिटी नींद नहीं लेनी है, क्वालिटी नींद लेनी है कि आप गहरी नींद सो सको। गट रिपेयर के लिए जरूरी है कि आप क्वालिटी नींद लो, आपकी स्लीप साइकिल अच्छी हो। दूसरा, आप कोई भी खाना खाओ तो उसे चबा चबा कर खाओ, च्यू योर फूड प्रॉपरली, क्योंकि जब डाइजेशन जो है ना हमारे माउथ से शुरू होता है, हमारे मुंह से शुरू होता है, यहीं पे स्लाइवा बनता है, और डाइजेशन का प्रोसेस यहीं से शुरू हो जाता है। ये नहीं कि सीधे पेट में जाके वो डाइजेस्ट हो रहा है, प्रोसेस हमारा खाना मुंह में डालते ही शुरू हो जाता है। तो उसको जो है हम लोग को चबा चबा के खाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात,
ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक जब भी हमें जरूरत हो हम तभी लें, हमेशा हर बात पे एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक हमारे गट के लिए बहुत ही डेंजर होता है, बहुत ही गलत होता है एंटीबायोटिक, जिससे कि हमारा गट हेल्थ खराब हो सकता है। मतलब ये सिंपल जो है हैबिट है कि अगर हम जो है अच्छी आदतें अडॉप्ट करेंगे तो आप अपना गट नेचुरली हील कर पाएंगे, नेचुरली आप उसको ठीक कर पाएंगे। आपको कुछ बाहर से कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा बदलाव करेंगे और खाने में न्यूट्रिएंट्स लेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, तो हम नेचुरली अपने गट को हील कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। अगर हम हेल्थ को बाहर से मेजर करते हैं, जैसे कि वेट कम हो गया, मसल्स आ गए, लेकिन असली हेल्थ क्या होती है? अंदर से होती है। और उसके लिए हमें हमारा गट जो है वो हेल्दी रखना है। मतलब हम लोग कहते हैं ना कि जैसा हम खाते हैं वैसे हम बनते हैं, जैसा हम डाइजेस्ट और एब्जॉर्व करते हैं वैसे हम बनते हैं। ये दिमाग में रखिए कि हम नेचर से भी क्या चीज अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या चीज एब्जॉर्व कर रहे हैं, हम वैसे बनते हैं। जैसा हम खाते हैं वैसे नहीं बनते, क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो क्या पता हम एब्जॉर्व नहीं कर रहे। मान लीजिए आपके फैमिली में कोई ऐसा वाकया चल रहा है और हम कहते हैं कि जैसे फैमिली में चल रहा है वैसा ही जो है बच्चे निकलते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं, बच्चे वैसे निकलते हैं जो चीज वो एब्जॉर्व करते हैं, जो चीज वो फील करते हैं। तो जो चीज हम एब्जॉर्व कर रहे हैं, जो चीज हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, हम वैसे बनते हैं। तो हमें जो है अपने गट के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना है। अगर आप गट स्ट्रांग बनाते हैं तो आप फिजिकली फिट, मेंटली काम और इमोशनली हैप्पी रहेंगे। ये हमेशा ध्यान देना है। हम मतलब सबसे पहले अपनी वेलनेस जर्नी में जब शुरू करते हैं, सबसे पहले हमको अब क्या ध्यान देना है? अपने गट के ऊपर ध्यान देना है कि हम जो भी अच्छी चीज खा रहे हैं वो हमें डाइजेस्ट हो रही है कि नहीं, वो हमें एब्जॉर्व हो रही है कि नहीं, हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तभी हम इस वेलनेस जर्नी में टिके रहेंगे और आगे तक बढ़ेंगे। अपने गट को मतलब इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि हेल्दी गट इज इक्वल टू हेल्दी बॉडी इज इक्वल टू हैप्पी लाइफ। मतलब अगर आपका गट हेल्दी है तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी, और आपकी पूरी बॉडी हेल्दी है तो नेचुरली आप हैप्पी होगे। तो गट से रिलेटेड ये कुछ चीजें दिमाग में आई हमारे, तो मैंने कहा आप लोगों से जरूर ये चीज, कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ पता तो होता है कि हाँ पेट ठीक रहना चाहिए, पेट को जो है हमें खाना डाइजेस्ट करना चाहिए, पर हम लोग कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान नहीं देते। हम लोग पड़े रहते हैं कि यार हम अच्छी चीजें तो खा रहे हैं, पर क्यों नहीं मेरा वेट लॉस हो रहा है। हम सारी चीजें तो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर क्यों नहीं मेरे साथ ये मेरी प्रॉब्लम ठीक हो रही है। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है आपका गट। आपको अच्छी चीजें दी जा रही हैं, अच्छी अच्छी चीजें आपके सामने पड़ी हैं, पर आप उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे। वो सारे न्यूट्रिएंट्स आप एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे हो आपके शरीर में। तो फिर वो सारा कैसे होगा आपके साथ? अच्छी बातें कैसे होंगी? शरीर आपका कैसे आपका साथ देगा? तो हमें अपने गट की तरफ ध्यान देना है कि वो हेल्दी है कि नहीं, उसकी तरफ सबसे पहले ध्यान देना है। पानी कायदे से पीना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, फाइबर रिच फ्रूट लेना है, फाइबर रिच फूड, होल ग्रेन्स, ये सारी चीजें हमें अपने खाने में बढ़ानी है। तो उससे मेरा गट हेल्दी होगा। और हमारे इमोशनल बैलेंस पर भी ध्यान देना है, जिससे कि गट हैप्पी होगा। यानी कि हमको मेडिटेशन करना है, डीप ब्रीथिंग करनी है, उससे भी हमारा गट हेल्दी होता है। तो चलिए अब मैं ये यहाँ पे हमारे क्लब में कुछ लोग अगर इससे रिलेटेड कोई